भगवान की पावन कथा इतिहास से चल रही थी भक्त और भगवान के बीच में। बात यहां पर थी, अधम की बात चल रही थी। भगवान ने जब सबरी से मुलाकात किया है, रामायण में 3 पात्राएं, सती ने भगवान की परीक्षा लिया तो सती का पतन हुआ। सबरी ने भगवान की प्रतीक्षा किया तो सबरी को राम से मिलन हुआ। सुपनखा ने भगवान से समीक्षा किया तो अपनी नाक और कान कटवा बैठी। रविदास जो है वो जाति के रैदास, बेटी हाथ जोड़ करके बोली, अधम से अधम अधम अत नारी। किससे? बहुत अच्छा जो संत है जिसका नाम गुरु गोरखनाथ है, ब्रह्मचारी है, तीनों कालों की बात जानने वाला। ये चर्चा चल रही थी। दोपहर को मैं बता चुका हूं, एक अधम का शब्द यही नहीं कि जो नीची जाति में जन्म ले ले वो अधम। एक अधम है जो स्त्री अपना विवाह नहीं करती है, वो भी पत्नी अधम है। जो स्त्री अपनी शादी नहीं करती है वो अधम है। सबरी ने भगवान से अधम इसलिए कहा था, अति लगा है, विशेषण लगा है। लोग कह देते यार तुम्हारा लड़का तो फिर अति जोत देश। अधम से अधम अधम अति नारी। अनसुईया भी गई और अनसुईया की शिष्या नर्मदा भी गई, शादी नहीं हुई। जिस नारी ने अपने पति की सेवा नहीं किया है वो भगवान के धाम के जाने के काबिल नहीं है। सबरी ने अपने कंगन को तोड़ करके भेड़ बकरियां मारी जाएगी, मेरे शादी में जीव की हत्या होगी। सबरी घर से भाग पड़ी थी, शादी नहीं किया है। तो सबरी जब शादी नहीं किया तो पति की सेवा नहीं कर पाई है, और जो नारी पति की सेवा नहीं कर पाई वो नारी अधम है। तीनों भाव राम के बीच में सबरी ने रखा। अधम का शब्द यही नहीं है कि कोई नीची जाति में जन्म ले वो अधम है। अधम मेरे भाई कर्म है। नर्मदा भी अधम है। अनसुईया की शिष्या वहां से भगा दी गई। चल, तूने अपने पति की सेवा नहीं किया है, तू इस धाम में रुकने के योग्य नहीं है। इसीलिए सबरी कहती है मैंने विवाह नहीं किया तो पति की सेवा नहीं कर पाई। यही बात रविदास की बेटी कहती है कि मैं अधम कुल में जन्म लिया हूं। गुरु गोरखनाथ की तोमड़ी को भर करके आज गुरु गोरखनाथ जी रविदास के पास में पहुंचे गए। फिर बता रहा हूं, गुरु गोरखनाथ में रविदास में अंतर इतना था, गुरु गोरखनाथ सिर्फ ब्रह्मचारी थे, लेकिन रविदास जो थे वो अनामी धाम को जाने वाले महात्मा थे। पूरी मंजिल को पार कर चुके थे। पहला स्थान है कि मेरे भाई, ये सब भागवत में आता है। जितने सदगुरु गुरु ये सब सत्संग करते हैं, ये कोई अलग से नहीं लाते, सब भागवत रामायण में लिखा है नहीं? बहुत से मिशन वाले हैं, किसी किसी भैया से, हम तो उसमें नहीं, मैं तो श्री वैष्णव से हूँ, लेकिन किसी से बोल देते हैं तो बताते वो नहीं, उनको बताने का दर्जा नहीं, लेकिन मूड़ी हिला देते। सच बात है, रामायण भागवत में करता आया है। हमारे आपके अंदर सोते जागते उठते बैठते जाप चलता है। ये जाप का नाम मालूम है क्या है? जब सतगुरु करोगे तो बता देगा, गुरु ये नहीं बताएगा। गुरु तो और कुछ बताता है, लेकिन सतगुरु अंदर की बात बताता है। तो वे सदगुरु लोग बताते हैं, तो उसमें जो जब हमारा आपका जन्म होता है तो एक इसके अंदर परमात्मा जाप रखता है। उसी जाप का नाम है अजपा। अजपा उसे कहते हैं जो जाप करो, मुंह खुले ना, ओठ हिले ना। और जाप करने में जैसे माला है ये दिखे ना, उसमें माला नहीं चलता है। उस जाप का नाम है सो हम, वो निरंतर चलता है। उसका नाम है सो हम। जैसे स्थान, पहला स्थान जहां पे बिंदिया लगाती हो हम लोग लगाते हैं, इसी चौराहे का नाम है त्रिकुटी। दूसरे चौराहे का नाम है सास कमल दल। तीसरे चौराहे का नाम है भौर गुफा। चौथे चौराहे का नाम है सत्यलोक। सत्यलोक के आगे एक धाम पड़ता है जहां पर शिव रहता है।
शंकर और है, शिव और है। जहाँ शिव है वहाँ कोई नहीं है। रामायण में गोस्वामी ने लिख दिया, शिव चतुरानंद जाए डराही, अपर जीव जहाँ लेके नहीं। इसी स्थान के आगे एक धाम है, जिस धाम का नाम है अनामी धाम। वहां पर ये हमारे रविदास जी पहुंचेंगे। जो अनामी धाम को पहुंच जाता है प्राणी, उसको जन्म मानव का मिलता है, और मानव का जो जन्म पाता है वो भगवान की उपाधि में आता है। जैसे सदगुरु कृष्ण और राम सत्य पुरुष सतरूप, जो सत सतगुरु करतार जग तारण कारण प्रभु लेत मनुज। तो रविदास जो है अनामी धाम को जाने वाले महात्मा है। आइए यहीं से चर्चा को श्रवण करें। जल दीजिए। महात्मा जी कहने लगे, जल नहीं है, जल तो अपने बेटी को दे दिया। जल दिया तो पिया नहीं, मन में किया गुमान। ए गोरख अब जल कहा, जल तो गया मूल। तीसरा भक्त है, दो भक्तों की कथा श्रवण किया। एक तो कबीर साहब, दूसरे यादव वंश में महात्मा हुए चैतन्य महाप्रभु जी महाराज। तीसरे भक्त को मैंने बताया था ठाकुर वंश में पैदा हुई है, जिस बेटी का नाम है मीरा। बस उसकी चर्चा थोड़ी श्रवण करेंगे। मीरा ये राजस्थान की रहने वाली है। राजस्थान में एक ठाकुर वंश में ठाकुरानी छत के ऊपर खड़ी है, लेकिन कोई संतान नहीं है। और अगर घर में संतान नहीं है तो घर सोना लगता है। एक कली किसी कवि ने कहा है, कोयल बिन बगिया सोनी लागे, 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 कोयल बिन बगिया। इसी प्रकार से कोयल बिना, कोयल बिना, कोयल बिन बगिया सोनी लागे, कोयल बिन बगिया सोनी लागे, मात पिता बिन मई को सुनो, मात पिता बिन मई को सुनो, पीरन बिना, पीरन बिना रहिया सोनी लागे, पीरन बिना रहिया सास ससुर बिन ससुरो सुनो, सास ससुर बिन ससुरो सुनो, सजन बिना, सजन बिना सजिया सोनी लागे, सजन बिना सजिया राम भजन बिना जिभिया सोनी, राम भजन बिना, राम भजन बिना जिभिया सोनी, हाय नीर बिना, नीर बिना नदिया सोनी लागे, नीर बिना नदिया इस प्रकार से घर में कोई संतान नहीं है तो ठाकुर वंश में ठाकुरानी एक महात्मा गया है जो दोनों आंखों का अंधा महात्मा है।
और वो महात्मा आवाज लगा रहा है कि जो हमें भरपेट भोजन कराएगा उसकी एक मुराद पूरी होगी। ठाकुरानी ने सोचा संत है, भगवान है, नीचे उतर करके आई, अंधे महात्मा की कलाई पकड़ लिया और कलाई पकड़ करके बोली कि बाबा भूखे हो? महात्मा बोला हाँ। जैसे कहा भूखा हूं तो मैया ने आसन डाला और आसन डाल करके मेरे भाई क्या किया, बड़े प्रेम के साथ में भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद में थाल लेकर के आई, भोजन करो। भोजन किया है, करने के बाद में अंधे महात्मा ने जब भोजन करके आचमन किया, चलने लगा तो जंगल में एकांत में बैठ गया। भगवान से कामना करता है इस ठाकुर वंश में ठाकुरानी ने मेरी आत्मा को शांति दिया है, भोजन कराया है, तो भक्त मेरे भाई भगवान से कामना करता है इस ठाकुर वंश में एक संतान हो जाए, इस ठाकुर वंश में एक संतान हो जाए। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध शुभ साथ। भगवान ने भक्त की पुकार को श्रवण किया और पुकार को सुन करके आज मेरे भाई उस ठाकुर वंश में बेटा तो नहीं पैदा हुआ, लेकिन उसी ठाकुर वंश में एक बेटी का जन्म हुआ। जब बेटी का जन्म हो गया, उसी बेटी का नाम मीरा रखा गया। मीरा धीरे 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 बड़ी होने लगी। मीरा की उम्र के 7 वर्ष की। जब मीरा 7 वर्ष की उम्र में पहुंची तो एक दिन ठाकुरानी की धोती पकड़े मीरा चौखट पे खड़ी है और अपने माँ से पूछ रही है, माँ 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 क्या है? ठाकुरानी के दरवाजे से एक घोड़े के ऊपर राजकुमार जाता है, पीछे से गाजे बाजे के साथ में बाराती जा रहे हैं। मीरा ने कहा ये कौन है? मीरा की माँ ने कहा मीरा, जो घोड़े के ऊपर सवार है ये राजकुमार है, जो पीछे जा रहे हैं ये बाराती है, ये राजकुमार का विवाह होगा, शादी होगी, सुंदर सी दुल्हन लाएगा, अपने घर आएगा। ठाकुरानी ने बोल दिया मीरा एक दिन तू भी बड़ी हो जाएगी, एक दिन तेरी भी बारात आएगी, एक दिन तेरा भी दूल्हा आएगा और तुझको दुल्हन बना के अपने घर। मीरा बोली माँ मेरा भी विवाह होगा? हाँ हाँ बेटी, मेरा भी दूल्हा आएगा। हाँ हाँ बेटी। मीरा ने कहा माँ अगर मेरा विवाह होगा, मेरा दूल्हा आएगा तो ये बता दो कि हमारे दूल्हा का नाम। अब बताओ 7 वर्ष की बिटिया हो और 7 वर्ष की बिटिया अपने अम्मा से कहा है के अम्मा के अम्मा के अम्मा हमरे दुल्हा का नाव का हुई? अम्मा के हम होई कुछ दिन दुल्हा वाली बहुत बड़ी हो माने। 7 वर्ष की बिटिया मीरा माँ से पूछा, माँ ने उसे डांट दिया, हट हट हट, चुप हो गई, चुप हो गई। फिर मीरा ने हट किया तो मीरा की माँ ठाकुरानी ने कहा मीरा तेरे दूल्हे का नाम कृष्ण और कन्हैया हो। बस मीरा उसी दिन से अपने कृष्ण और कन्हैया को पति चुन लिया। सोते उठते बैठते जागते जब मेरे भाई याद करती है तो कन्हैया का नाम लेती है, कन्हैया का नाम लेती है। एक दिन क्या हुआ, एक और महात्मा आ गया उसी गांव में और जैसे महात्मा आया तो उस महात्मा के पास में कन्हैया की मूर्ति है, मूर्ति है। अब मूर्ति जब है तो वो उसी गांव में आवाज लगाता है, ब्रजभूमि में हुआ गए अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ गए अवतार कन्हैया का, सौभाग्य तो यही है दीदार कन्हैया। ये आवाज मीरा के कान में गई और जो मीरा के कान में गई तो मीरा एकदम उठी, अपनी माँ से बोली माँ माँ माँ। मीरा की जबान लड़खड़ाने लगी, सर नीचे कर लिया, क्या है? तो मीरा बोली कोई मेरे दूल्हे का नाम ले रहा है। मीरा की माँ ने मीरा के एक तमाचा लगाया, हट। सोते जागते उठते दूल्हा 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 और कुछ है ही नहीं, सब सो गए, पूरा परिवार सो गया, ठाकुर सो गए, ठाकुरानी सो गई, लेकिन मीरा को नींद नहीं आई।
नहीं आई। जब मीरा को नींद नहीं आई मेरे प्यारे, शाम का समय है, तो उसी महात्मा ने आज क्या देखा, उसे तंद्रावस्था हो रही है। तंद्रावस्था का मतलब जानते हो, जिसे कहते हो हमें आज सपना हो गया। उस महात्मा को तंद्रावस्था हो गई, और सपना जो है ये बड़ा खराब है। एक बाबा जी बिचारे थे, तो बाबा जी बिचारे मेरे भाई एक जंगल में कुआं, और जंगल में कुआं, तो थोड़े सोचने लगे इस पे विश्राम कर ले। बाबा जी जंगल में विश्राम करने लगे। बाबा को नींद आ गई, और बाबा के रात के सपना होइगा। सपने का मतलब बाबा के रात के ब्याह होइगा। बाबा दुल्हन ले आए, बाबा घर ही आएंगे। बाबा के मेरे भाई एक लड़का पैदा हो गया। बाबा तीरे तीर लेटे। बाबा बोले तनुक और दबाओ, दूसरा कहाँ लेटी है। बाबा तनुक और दबे। पत्नी बोली तनुक और दबाओ, तीसरा कहाँ लेटी है। जैसे ही बाबा दबे और बाबा झड़म को लोग दौड़े, बाबा का होएगा। बाबा बोले पहले निकालो। तो बाबा निकल गए। बाबा कैसे गिरे हो? बाबा कहीं भाल न पूछा, हमार रात बाबा बिया हम और लड़का 3 पैदा भे। दुल्हन आई, दुल्हन कहला तनुक और दबा, तनुक और दबा, और दबते दबते हम कुआं में गिरे। और दादाजी के सरपिंडई बिया भय हुई, कत्थे गहरे कुआं में गिरे गई। बाबा बोले हमार तो सपने में बा। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सब सो गए, मीरा को नींद नहीं आई। जब मीरा को नींद नहीं आई, भगवान योगी राज कन्हैया की मूर्ति है, और जो महात्मा लिए पहुंचा, तो आज सपना होता बाबा उठ, मेरी मूर्ति तेरे पास है। अगर ये मूर्ति मीरा के हाथ में न पहुंची तो इस मूर्ति के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। महात्मा एकदम उठा, कन्हैया की मूर्ति उठाया, और मूर्ति उठा करके मीरा को दे दिया। मीरा ने मूर्ति जैसे पाया तो सीने से लगा लिया। बहुत प्रेम करती है कन्हैया की मूर्ति से। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जब समय बढ़ता गया, बिटिया नौजवान हो गई। अब मेरे भाई ठाकुर वंश में ठाकुर ने क्या किया, अपने बेटी का रिश्ता ढूंढने लगे विवाह करने के लिए। साथ की सखियां कहती है, ओरी मीरा अब तो तेरा विवाह होने वाला है। जब मीरा का विवाह करने लगे तो मीरा को चिंता होने लगी, मेरा पति तो कन्हैया है, लेकिन मेरे पिताजी मेरी शादी कहीं और कर देंगे। धीरे धीरे क्या हुआ, रिश्ता तय हो गया। उसी मीरा की शादी मीरा के पिता ने राजा भोज के साथ में तय कर दिया। राजा भोज का एक भैया है जिसका नाम राणा है, ये मीरा का देवर है। और मीरा के एक ननद है जिस ननद का नाम हुदा है। समय आ गई, घड़ी आ गई, मीरा के हाथ में लगन बंध गई। कल मीरा की बारात आने वाली है, लेकिन मीरा को नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है। कल का समय आ गया, चहल पहल हो रही है, सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ में बैठे हैं। मीरा घुटनों में सर रख करके फपक फपक करके रो रही है। अपने गुरु से कहती है, मीरा का गुरु कौन है? रविदास। ऐसा वैसा गुरु नहीं है जो अनामी धाम को जाने वाला है। और रविदास मेरे भाई जाति के रैदास है, और मीरा जाति की ठाकुर है। अपने गुरु से कामना करती है, गुरु जी अब मेरे नैया के खेवनहार आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरा पति कन्हैया है, लेकिन मेरे पिताजी मेरा विवाह राजा भोज के साथ करते हैं। सखिया मीरा से ताना दे रही है, आज बाहर मत निकलना। कहती क्या है, गाना नहीं है, माताएं बहनें गीत गाती है। शायद मीरा का विवाह होने जा रहा, बड़े सुंदर गीत गाती है। क्या मीरा के हाथ में लगन बंधी, गाती मीरा तेरी बारात आ रही है, तू इधर उधर कहां घूम रही है। इसलिए बड़े प्यारे भाव से गाती है कड़ी।
बेटी दूरी खेलने मत जाओ दुलरुआ बनना मीरा दूरी खेलने मत जाओ दुलरुआ बनना गीत गा रहे बेटी दूरी खेलने मत जाओ दुलरुआ बनना आवा कहने लगी जाऊंगी बाबा दूरी खेलने हमें याद दुलरुआ बनना था बाबा दूरी खेलने हमें याद दुलरुआ बनना था लगन बंधी है इसलिए निशानी पोती हाथ लगनिया लंबे केस रुपट्टा पहचान पोती हाथ लगनिया लंबे केस रुपट्टा पहचान सखियां गीत गाती मीरा घर से बाहर मत जाना तेरी बारात आने वाली है। वो घड़ी आ गई, वो समय आ गया, बारात आ गई। मीरा कोठरी में बैठे अपने गुरु का ध्यान करती है। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, आप हो। उसके बाद में मन और आत्मा में निर्णय लेती है मेरा गुरु कोई ऐसा वैसा नहीं है, मेरे गुरु के ऊपर मैं निर्भर हूं और मेरा पति अगर कन्हैया है तो जरूर मेरे गुरु मेरे पे रक्षा करेंगे। मीरा कहती है अपने गुरु के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है और गुरु से कहती गुरु जी आकर के मेरे नैया को पार करो। क्या बोली? सखिया कहती है घर से बाहर मत निकलो, लेकिन मीरा कहती है गुरुजी मेरा विवाह राजा भोज के साथ में होने जा रहा है, मेरा पति कन्हैया है। कैसे अपने गुरु को याद करती है? अरे हमरे गुरु जी का मानु सुना जानू। मीरा को बहुत विश्वास से मेरा गुरु अनामी धाम को जाने वाला है, जिनका नाम रविदास है। रो रो कर अपने गुरु से कामना करती है, हमरे गुरु जी का मानु सुना जानू, वही है पुरुष अवतार। हमरे गुरु जी का मानु सुना जाने, वही है पुरुष अवतार। कामना करती गई
हमरे गुरु जी का मानुष न जानू, वही है पुरुष अवतार हो। हमरे गुरु जी दया के गई सागर, हमरे गुरु जी दया के गई सागर, हमरी नैया लगई है पार हो। हमरे गुरु जी दया के गई सागर, नैया लगई है पार हो। क्या बोली? हमरे गुरु जी एक बगिया लगाई, पीछे बीजन मुला अनार, अरे वही बागिया माँ कोयली एक बोली, वही बागिया माँ कोयल एक बोली, बोलई सुहावन बोल, वही बगिया माँ कोयल बोलई, बोलई सुहावन बोल। बगी बगिया माँ कोयल एक बोलई, बोलई सुहावन बोल। और सखिया सहेलिन से मिलहू न पायल, सखिया सहेलिन से मिलहू न पायल, लैया है डोलिया कहाँ। सखिया सहेलिन से मिलहू न पायल, लैया है डोलिया कहाँ। गुरु के ऊपर बहुत विश्वास कर रही है मीरा। वही बगिया माँ गुरु जी गई बैठे, वही बगिया माँ गुरु जी गई बैठे, पढ़ाई लागे वेदा पुराण। वही बगिया माँ गुरु जी गई बैठे, पढ़ाई लागे वेदा पुराण। गुरु जी का मानुष ना जानो, वही है पुरुष अवतार। हमरे गुरु जी दया के सागर, नैया लगी है पार। मीरा अपने गुरु का ध्यान करती है। रविदास का मेरा पति राजा भोज नहीं है, कन्हैया है। आइए शांति का दान देंगे। थोड़ी चर्चा प्रिया जी के द्वारा।